प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और जो ये u हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, बिंब की तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो f होता है हमारे पास क्या होता है, किसी भी मिरर का फोकस पॉइंट होता है, और जो v होती है जैसे मैंने आपको बताया कि मिरर के सामने भी जब हम खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि मिरर से कुछ दूरी पे हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो जिस आभासी दूरी को हम बोलते हैं कि मिरर से वो व्यक्ति उतना दूर है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका v कहलाएगा। और मैं इस मिरर, माना ही हमारे पास कोई मिरर है और इस मिरर से मैं जितना दूर हूँ ये दूरी मेरी क्या कहलाएगी, u कहलाएगी। ठीक है, तो हमको पता है कि कोई भी स्फेरिकल जो मिरर होता है कुछ इस टाइप का होता है। मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बना रहा हूँ, और ये स्फेरिकल मिरर कौन सा वाला मिरर है, एक कॉन्केव मिरर है। हमको पता है कॉन्केव मिरर की आउटर साइड में हम क्या करते हैं, पॉलिश अप्लाई करते हैं, पॉलिश लगाते हैं। तो अब हमने ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका f फोकस पॉइंट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कर्वेचर पॉइंट। और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूं कि जब भी आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर माना आप समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब सदैव कितनी दूरी पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। जब आप 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं तो उधर भी कितना बनेगा, वो 8 सेंटीमीटर ही बनेगा। यानी कि जितना दूर आप समतल दर्पण के सामने रहते हैं उतनी दूरी पर आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। लेकिन गोलीय दर्पण की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप गोलीय दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप माना अगर f दूरी पर है और ये यहाँ पर से अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो जरूरी नहीं है कि आपका इमेज कितनी दूरी पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसे ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और आपको जैसे पता है कि बच्चे लोग जब भी आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के, तो आप अपनी सर्टिफिकेशन के लिए क्या चेक करते हैं, आंसर शीट को चेक करते हैं, और वहां से आप देख लेते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन पेपर के दौरान क्या होता है कि वहां पे दिक्कत होती है कि हमने जो आंसर निकाला है, एक प्रकार से भय बना रहता है कि मैंने जो अपना आंसर किया है वो सही है कि गलत है। लेकिन आप जब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करते हैं और अगर आप चंद बातों का अगर ध्यान रखें तो आप इजीली पेपर में भी आप क्या रह सकते हैं, सेटिस्फाइड रह सकते हैं कि हाँ भाई मेरा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, और वो चीजें क्या है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई थी। मैंने आपको ये रे डायग्राम है, हमारे पास कोई कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस पे रहती है। हमारे पास किसी भी मिरर के सामने 6 जगहों पर ऑब्जेक्ट रह सकती है। कितने जगहों पर रह सकती है, 6 जगहों पर रह सकती है। वो 6 जगहों पर कौन सी हैं, एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, हमारे पास, मैं यहाँ पे बनाता हूं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे रह सकता है, u, और उसके द्वारा बनने वाला इमेज कहां पर बनेगा, हम उसको यहाँ पर देख लेंगे। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। अब हमारे पास सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो होगा इंफिनिटी पर, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस या इंफिनिटी डिस्टेंस पे होगा। तो तब उस समय जो रे आएगी वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पहली कंडीशन कहां पे रख सकते हैं हम उसको, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या बहुत दूर डिस्टेंस पे। और मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर कोई स्फेरिकल मिरर इतना छोटा है तो उसके लिए इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, वो दरवाजा भी उसके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा आपने, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, पहली कंडीशन होगी। और यहाँ पे आपको केवल 6 कंडीशन को ध्यान में रखना है। दूसरी कंडीशन इसमें होती है बियॉन्ड सी, सी के पीछे, यानी सी के पीछे। दूसरी कंडीशन आ गई आपकी सी के पीछे। अगली जो कंडीशन आ जाती है आपकी, आ जाती है एट कर्वेचर, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या पर एट सी। और मैं यहां लिख देता हूं एट सी, यानी सी पर। अगली कंडीशन सी और एफ के बीच में, यानी जो अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कितनी कंडीशन हो गई,
4 कंडीशन। कितनी कंडीशन बच चुकी है अभी भी? 2 कंडीशन। देखते हैं 2 कंडीशन कौन सी होंगी वो। अगली जो कंडीशन हो जाएगी क्या हो जाएगी अब्राज? एट फोकस लोगो, ठीक है ना, एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। ये हमारे पास 5वीं कंडीशन होगी। और जो लास्ट कंडीशन होगी इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं इसको हम? पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस। और मैं यहां लिख देता हूं फोकस के आगे, ठीक है। लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है? फोकस के आगे। और अगर आप इन 6 कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं कि किनका इमेज कहां पे बन रहा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और आप किसी कंडीशन में तो उसका आंसर भी क्या कर देंगे? पहले ही पता कर देंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर पहले ही पता कर देंगे कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, जब हमारी जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, जब हमारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगी तो उसका जो इमेज बनेगा कहां पे बनेगा? एट फोकस। कहां पे बनेगा? फोकस पे। और जब आपका सी के पीछे होगा, ये कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, इसमें 3 कंडीशन हमने बना रखी है। जब हमारा यदि वस्तु सी के पीछे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? सी और एफ के बीच में।